हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री बदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह का एक बैग बनाया है मैंने। यहाँ मैंने इस तरह से एक पॉकेट लगाया है। जो इस तरह का एक पॉकेट बनाया है मैंने। और यहाँ इस तरह से मैग्नेट बटन लगाया है। और यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है। जो यहाँ इस तरह की दो जिप वाला दो पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। जो इस तरह का ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक है। और उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है। तो इस तरह से 12 बाय 15 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा, वो भी हमें दो लेनी है इसी माप की। और अस्तर में मैंने नॉन वोवन फैब्रिक यूज़ किया है। जो इस तरह का नॉन वोवन फैब्रिक है वो हमें तीन कटिंग लेना है इसी माप का, 15 बाय 12 इंच का। और इस बैग में यहाँ ऊपर मैं ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा। जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है वो भी मैंने दो कटिंग की है। 15 बाय 12 इंच का मैं दो कटिंग लिया है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी ये बैग बना सकते हो। और यहाँ ऊपर जो पॉकेट लगाऊंगा, जो बाहर पॉकेट आएगा, वो पॉकेट का माप मैंने यहाँ 9 इंच का लिया है। उसमें भी मैंने ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है। और यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। तो ये पॉकेट में नीचे मैंने अस्तर लिया है, नॉन वोवन फैब्रिक का अस्तर। और उसके ऊपर रबर सीट और उसके ऊपर ये ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने पॉकेट तैयार किया है। और ये पॉकेट में ऊपर जो जिप लगाऊंगा उसमें जिप पट्टी में ऐसा प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने। और ये प्लेन फैब्रिक के ऊपर मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लगा दिया है। और ये जिप पट्टी का माप मैंने यहाँ 9.5 इंच का लिया है, आधा इंच ज़्यादा लिया है मैंने। और यहाँ मैंने 1.5 इंच का लिया है। तो इसी माप का मैंने ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है। और एक अस्तर लेना है हमें। और ये जिप का माप मैंने यहाँ 9 इंच का लिया है। तो 9 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और इस पॉकेट में जो बॉर्डर लगाऊंगा, साइड में जो बॉर्डर आएगी, उसमें भी मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लगा दिया है। और ये बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 2.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 20 इंच का लिया है। तो इस माप का हमें एक प्लेन फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक लेमिनेशन और एक अस्तर हमें लेना है। और यहाँ ऊपर जो ढक्कन लगाऊंगा उसमें मैं नीचे मैंने रबर सीट ली है, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक लगाया है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है मैंने। और एक अस्तर लेना है हमें इसका। और यह ढक्कन का माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। तो इस तरह से 4 बाय 10 इंच का हमें एक अस्तर भी लेना है उसका। और ये रबर सीट और उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगा दिया है मैंने। और ढक्कन में मैं ऐसे मैग्नेट बटन लगाऊंगा। जो इस तरह का मैग्नेट का बटन है, वो मैग्नेट का बटन एक लिया है मैंने। और बैग में ऊपर जो जिप पट्टी लगाऊंगा, वो जिप पट्टी में मैंने नीचे अस्तर लिया, उसके ऊपर प्लेन फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगा दिया है मैंने। और ये जिप पट्टी का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4.5 इंच का माप लिया है। और यहाँ जो जिप लगाऊंगा, वो जिप का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। तो 15 इंच की हमें दो जिप लेनी है। और ये जिप पट्टी के साथ जो दूसरा फैब्रिक लगाऊंगा उसके साथ जोड़ना है। वो पट्टी का माप मैंने यहाँ 15.5 इंच का लिया, उसमें भी मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है। तो 15.5 बाय 3 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और हैंडल में मैं ऐसे डोरी लगाऊंगा। जो इस तरह की डोरी है वो मैंने दो डोरी ली है, दो हैंडल की दो डोरी।
और हैंडल लगाना है, इसलिए फैब्रिक को मैंने उरब में कटिंग किया है, क्रॉस में कटिंग किया है इस तरह से। और ये डोरी की साइज के हिसाब से हमें यहाँ चौड़ाई में कटिंग करना है। तो यहाँ फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 2 इंच की ली है और यहाँ हैंडल की लंबाई मैंने 24 इंच की ली है। तो 24 बाई 2 इंच के हमें 2 हैंडल कटिंग करना है और ये डोरी भी हमें 24 इंच की 2 कटिंग करनी है। और ये बॉर्डर में भी मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। तो नीचे मैंने अस्तर लगाया है, उसके ऊपर ये प्लेन फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है। और ये बॉर्डर की चौड़ाई मैंने यहाँ 5 इंच की ली है। और यहाँ बॉर्डर की लंबाई मैंने 32 इंच की ली है। तो इस तरह से 32 बाई 5 इसका हमें एक कटिंग लेना है, एक अस्तर लेना है, एक प्लेन फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन। तो अब हमें ये अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये रबर शीट रख देनी है, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक रख देना है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है। और अब यहाँ चारों एक साथ रखकर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो आप बिना प्लास्टिक से ही बैग बना सकते हो। और अब बिना प्लास्टिक का बैग बनाओगे तो यहाँ ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर हल्का ऑयल लगा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से साइड में जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब हमें फर्मा बना लेना है। तो फर्मे का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है। और अब यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है बीच में से ही। और अब यहाँ ऊपर में 3.25 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 3.25 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ से भी हमें 3.25 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं 3.25 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ नीचे हमें 1.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ भी हमें 1.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ नीचे हमें 2.25 इंच जितना नीचे ले लेना है। तो यहाँ हमें 2.25 इंच पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सीधा निशान मिला लेना है। तो यहाँ से मैं सीधा निशान मिला लेता हूँ। तो अभी यहाँ आपको दिखाई दे इस तरह मैं निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ से हमें राउंड में निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से राउंड में निशान कर लेता हूँ। और यहाँ आपको दिखाई दे इस तरह मैं यहाँ राउंड में निशान कर लेता हूँ आपको। तो इस तरह से हमें फरमे का निशान कर लेना है। और अब ने जो निशान किया है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो अब यहाँ से जो निशान किया है वहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें शेप दे देना है। इस तरह से शेप में हमें कटिंग कर लेना है निशान करके। और यहाँ नीचे भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान कर लेता हूँ। और यहाँ भी हमें 4 इंच पे निशान कर लेना है।
और यहाँ से हमें राउंड में निशान कर लेना है, जहाँ से हमने निशान किया 4 इंच पे, और यहाँ भी 4 इंच तक हमें ये निशान ये राउंड कर लेना है इस तरह से। और आपको दिखाई दे इस तरह मैं यहाँ निशान कर लेता हूँ राउंड में। तो इस तरह से हमें यहाँ निशान कर लेना है। और अब यहाँ क्रॉस में हमारा 2 इंच का माप आएगा, तो इस तरह से यहाँ 2 इंच का माप रहेगा। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ एक कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने फर्मा कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर शेप दे देना है और यहाँ नीचे हमें राउंड में शेप दे देना है। और अब ये फर्मा हमें इस पार्ट के ऊपर रख देना है, और इस पार्ट के ऊपर हमें ये फर्मा रख कर ये फर्मे के हिसाब से हमें निशान कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ फर्मा रख देता हूँ, और जिस तरह से हमने फर्मा कटिंग किया है उसी शेप से हमें यहाँ निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें फर्मा रखना है और यहाँ ऊपर हमें निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें ये फर्मे का निशान कर लेना है, और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें ये फर्मा रख कर ये निशान कर लेना है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं फर्मा रख कर यहाँ निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर फर्मा रख देना है और यहाँ निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर ये फर्मे के हिसाब से हमें ये निशान कर लेना है, और अभी यहाँ ऊपर हमें हैंडल लगा कर सिलाई कर देनी है। तो पहले हमें हैंडल तैयार कर लेना है। तो मैं यहाँ हैंडल बना लेता हूँ। तो इस तरह से हमें ये हैंडल को बीच में से मोड़ देना है और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं बीच में से मोड़ कर यहाँ सिलाई करके हैंडल तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें डोरी लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर डोरी रखनी है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब इस हैंडल को हमें पलटा लेना है, हमें डोरी अंदर कर देनी है। तो यहाँ इस सुई की मदद से मैं डोरी पलटा लेता हूँ, डोरी अंदर कर देता हूँ। इस तरह से हमें हैंडल पलटा लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने डोरी पलटा ली है, इस तरह से हमें दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ इस पार्ट के ऊपर हमने जो फरमे का निशान किया है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है, और यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और हमने जो निशान किया है वो निशान के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ हमें हैंडल रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं हैंडल लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमें राउंड में सिलाई कर देनी है। जिस तरह हमने निशान किया है वो निशान के ऊपर ही सिलाई करनी है। और अब यहाँ हमें दूसरा हैंडल लगा देना है। तो यहाँ मैं दूसरा हैंडल लगा देता हूँ।
और अब यहाँ हमें सिलाई का छोड़कर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सिलाई का छोड़ देना है और हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ सिलाई का छोड़कर कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर सिलाई करके हैंडल लगा देना है। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें जो निशान किया है वो निशान के ऊपर सिलाई कर देनी है और यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ और यहाँ मैं हैंडल लगा देता हूँ। तो जिस तरह हमने पहले पार्ट के ऊपर ये सिलाई करके हैंडल लगाया है, इसी तरीके से यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ सिलाई करके हैंडल लगा देना है। और अब यहाँ भी हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हमने जो सिलाई की वो सिलाई से हमें सिलाई का छोड़ देना है। दूसरी जो सिलाई करनी हो सिलाई से हमें छोड़ देना है इसलिए। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। और अब हमें जिप पट्टी बना लेनी है। तो जिप पट्टी में मैंने नीचे अस्तर लिया है, उसके ऊपर है प्लेन फैब्रिक और उसके ऊपर है प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने चारों तरफ सिलाई करके पट्टी तैयार कर ली है। और अब यहाँ ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है और यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें जिप रख कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ जिप के पास से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पास से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और हमें इस पट्टी के साथ हमें ये जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें जिप रख देनी है और हमें यहाँ इस तरह से पट्टी के ऊपर जिप रख कर ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पट्टी के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें फैब्रिक के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं फैब्रिक के ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ जिप के पास हमें दूसरी जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर दूसरी जिप रख देनी है और यहाँ से हमें 1.5 इंच का जिप का गैप रखना है। और अब यहाँ ऊपर हमें जिप रख कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। और हमें इस पट्टी के साथ हमें जिप लगा देनी है। जिस तरह हमने पहले जिप लगाई इसी तरह ही हमें दूसरी जिप भी लगा देनी है। और अब यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं दूसरी साइड सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ जिप जो ज़्यादा या कम हो तो हमें कटिंग करके एक सरखा कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों जिप लगाकर ये जिप पट्टी तैयार कर लेनी है। जो इस तरह से मैंने दोनों जिप लगाकर ये जिप पट्टी तैयार कर ली है। और अभी जिप पट्टी के साथ हमें फैब्रिक की पट्टी यहाँ जोड़ देनी है। जो हमने 15.5 बाई 3 इंच की कटिंग की थी वो हमें यहाँ जिप पट्टी के ऊपर इस तरह से रख देना है और यहाँ हमें पट्टी जोड़ देनी है जिप पट्टी के साथ। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें ये दूसरी पट्टी यहाँ जोड़ देनी है। इस तरह से यहाँ जिप पट्टी के ऊपर ये पट्टी रख देनी है और यहाँ सिलाई करके हमें पट्टी जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी के ऊपर ये दोनों पट्टी जोड़ देनी है और यहाँ हमें अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है इस तरह से दोनों पट्टी के ऊपर। और इस तरह से हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है। जो इस तरह से मैंने जिप पट्टी तैयार कर ली है। और अभी जिप पट्टी के साथ हमें पार्ट जोड़ देना है। यहाँ ऊपर से हमें सिलाई करके जिप पट्टी के साथ ये पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें उल्टा रख देना है पार्ट। और अब यहाँ हमारी जो जिप पट्टी की सिलाई है वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ से हमें पहले थोड़ा सीधा सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं पहले थोड़ी सीधी सिलाई कर देता हूँ और बाद में हमें इस तरह से हमने जिस तरह शेप दिया है उसी तरह हमें सिलाई कर देनी है।
और हमने जो सिलाई की है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई के ऊपर ही सिलाई करती रहनी है। इस तरह से हमें ये पार्ट जोड़ देना है पट्टी के साथ। और यहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है और यहाँ से हमें इस तरह सीधा सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से जिप पट्टी का फैब्रिक वो हमें कटिंग कर लेना है। जिस तरह से हमारा शेप है इसी तरह हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ से भी हमें कट कर लेना है इस तरह से। और यहाँ भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड कट कर लेना है और यहाँ भी हमें कट करना है। और यहाँ राउंड है इसलिए यहाँ राउंड में भी पूरे राउंड में हमें कट कर लेना है। और यहाँ भी हमें कट कर लेना है और यहाँ भी कट कर लेना है। और अब हमें यहाँ दूसरी साइड में ये दूसरा पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें इस दूसरे पार्ट को कर देना है और जिप पट्टी को हमें इस तरह से कर देना है। और अब यहाँ हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है। जिस तरह हमने पहला पार्ट जोड़ा है इसी तरह हमें यहाँ दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं दूसरा पार्ट भी जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है। और अब यहाँ हमें जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है। जिस तरह हमने पहले पार्ट के ऊपर कटिंग किया था और जहाँ हमने कट लगाया था इसी तरह ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें कटिंग करके जहाँ कट लगाना है राउंड में और ये जो कॉर्नर आता है वहाँ कट कर देना है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी के साथ ये दोनों पार्ट जोड़ देना है। और अब ये पार्ट हमें पलटा लेना है। तो यहाँ जिप पट्टी से हमें इस तरह से पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। और यहाँ से हमारा कॉर्नर अच्छी तरीके से बाहर आ जाए इस तरह से हमें पलटा लेना है। तो यहाँ कैंची की मदद से मैं यहाँ से पलटा लेता हूँ अच्छी तरीके से।
तो इस तरह से हमें पलटा लेना है और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं दूसरा पार्ट भी पलटा लेता हूँ। तो इस तरह हमें दोनों पार्ट पलटा लेना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो हमें इस तरह से इस पार्ट को कर देना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमने यहाँ कट किया था वो हमें इस तरह से बाहर कर देना है, इस तरह से हमें खींच लेना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो ये जो पार्ट है हमें इस तरह से रखना है, जिप पट्टी भी हमें इस तरह से रखनी है और यहाँ इस तरह ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए यहाँ मैं हल्का ऑयल लगा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई शुरू करनी है और यहाँ पूरे शेप में हमने जो जिप पट्टी लगा कर पलटाया है वहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ, पूरे शेप में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है और अब इसको इस तरह से पलटा लेना है और यहाँ जिप पट्टी के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है, जो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से सिलाई कर दी है मैंने और अब हमें दूसरे पार्ट के ऊपर सिलाई कर देनी है। जिस तरह हमने पहले पार्ट के ऊपर सिलाई की है इसी तरह हमें ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं सिलाई लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर सिलाई कर देनी है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर सिलाई कर दी है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो ये रबर की पाइपिंग के ऊपर मैं ऐसा गोल्डन लेस लगा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें गोल्डन लेस पट्टी लगा देनी है। और आपके पास ऐसी गोल्डन लेस पट्टी नहीं है तो आप कोई भी फैब्रिक की पट्टी कटिंग करके इस तरह से पाइपिंग के ऊपर लगा सकते हो। तो इस तरह से हमें पाइपिंग बना लेनी है और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है और ये लेस का टुकड़ा लेना है और यहाँ नीचे से हमें इस तरह से मोड़ देना है और अब यहाँ ऊपर हमें पाइपिंग रख देनी है इस तरह से और यहाँ ऊपर से हमें पाइपिंग के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है पट्टी को और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब इस पट्टी को हमें पाइपिंग के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है और यहाँ से हमें पाइपिंग कवर कर देनी है ऊपर से। और अब यहाँ राउंड है इसलिए पाइपिंग को हमें कट कर देना है। तो यहाँ से मैं राउंड में पाइपिंग को कट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पाइपिंग को कट कर लेना है और अब यहाँ राउंड में हमने जो निशान किया वो निशान के ऊपर हमें इस तरह से पाइपिंग रख देनी है और यहाँ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ दूसरा राउंड है तो यहाँ दूसरे राउंड में भी हमें पाइपिंग के ऊपर कट कर देना है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग के ऊपर कट कर देता हूँ और अब हमने जो निशान किया है वो निशान के ऊपर हमें पाइपिंग रख देनी है राउंड में और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ राउंड में पाइपिंग रख देता हूँ।
और यहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी, यहाँ से जो ज़्यादा है उसको कट कर लेना है। और यहाँ भी हमें पाइपिंग को कवर कर देना है। तो इस तरह से पट्टी को ऊपर से मोड़ देना है और पाइपिंग के नीचे रख देना है, और यहाँ ऊपर से भी पाइपिंग के ऊपर ये पट्टी मोड़ देनी है। और अब यहाँ से इस तरह से पाइपिंग के ऊपर मोड़ देनी है। इस तरह यहाँ भी हमें पाइपिंग के ऊपर कवर कर देना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी पाइपिंग लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा दी है। और अब यहाँ नीचे से राउंड में हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें चारों राउंड में कटिंग कर लेना है। और अभी आगे वाला पॉकेट है जिसका माप यहाँ 9 इंच का है और यहाँ 6 इंच का है। और अब यहाँ से भी हमें नीचे इस तरह से राउंड में कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ बीच में से इस तरह से सेंटर से मोड़ देना है, और यहाँ सामने वाली साइड में हमें इस तरह राउंड में कटिंग कर लेना है। और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमें इस पॉकेट के ऊपर भी पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ, और यहाँ भी हमें पाइपिंग को कवर कर लेना है। जिस तरह हमने पार्ट के ऊपर पाइपिंग के कवर किया है, इसी तरह यहाँ भी हमें पाइपिंग के ऊपर कवर कर देना है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग को कवर कर देता हूँ। और अब यहाँ भी राउंड है, इसलिए यहाँ भी राउंड में हमें पाइपिंग के ऊपर कट कर लेना है। तो यहाँ मैं पाइपिंग के ऊपर कट कर लेता हूँ। और अब यहाँ राउंड में इस तरह से पाइपिंग रख देनी है और यहाँ सिलाई कर देनी है ऊपर। और यहाँ दूसरे राउंड में भी हमें पाइपिंग के ऊपर कट कर लेनी है। तो यहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी है, और यहाँ से हमें ज़्यादा पाइपिंग को कट कर लेना है, और यहाँ भी हमें पाइपिंग को कवर कर लेना है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग को कवर कर लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग के कवर करके यहाँ पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें पॉकेट के ऊपर पाइपिंग लगा देनी है। और अब इसकी जिप पट्टी हमें बना लेनी है। तो पहले हमें अस्तर रखना है और उसके ऊपर हमें जिप पट्टी रख देनी है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से इस पट्टी को हमें इस तरह से मोड़ देना है, जो इस तरह से मैंने मोड़ दिया है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं ज़्यादा अस्तर है उसको कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पट्टी बना लेनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप रख देनी है, और यहाँ हमें सिलाई करके यहाँ जिप जोड़ देनी है हमें। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो जिप को हमें इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये बाहर का पॉकेट की जिप पट्टी तैयार कर लेनी है, जो इस तरह से मैंने जिप पट्टी तैयार कर ली है। और अब हमें इसकी बॉर्डर बना लेनी है। तो बॉर्डर में भी इस तरह से अस्तर रखना है, और यहाँ ऊपर में बॉर्डर रख देनी है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। जिस तरह हमने जिप पट्टी के साथ ये अस्तर लगाया, इसी तरह हमें यहाँ ये बॉर्डर के साथ भी अस्तर लगा देना है। और हमें बॉर्डर को इस तरह से मोड़ देना है अस्तर के ऊपर, और यहाँ हमें अंदर इस तरह रहेगा। और अब यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है, और यहाँ से अस्तर को हमें अटैच कर देना है, अस्तर को हमें जोड़ देना है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो ज़्यादा अस्तर है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ।
और अब यहाँ इस बॉर्डर के साथ हमें जिप पट्टी जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर रखनी है और इस तरह से हमें जिप रखनी है, जिप की पट्टी। और अब यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर के साथ ये जिप पट्टी जोड़ देनी है। जो इस तरह से मैंने बॉर्डर और जिप पट्टी दोनों जोड़ दिया है। और अब इस पॉकेट के ऊपर हमें जिप पट्टी और ये बॉर्डर लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ जिप रख देनी है और यहाँ से हमें जिप को मिला लेना है। तो यहाँ से मैं जिप को मिला लेता हूँ और यहाँ सेंटर से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ सेंटर से मैं सिलाई शुरू करता हूँ। तो इस तरह से मैं जिप के ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यह बॉर्डर हमें जो राउंड में लगा देनी है, पॉकेट के राउंड में, इस तरह से। तो इसी तरह हमें पूरे राउंड में बॉर्डर लगा देनी है। और अब यहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है और यहाँ से हमें निकाल लेना है और यहाँ से हमें बॉर्डर और जिप पट्टी का माप कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा जिप है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अभी यहाँ से हमें जिप पट्टी और ये जिप का और ये बॉर्डर का माप कर लेना है और ये ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें बाहर निकाल लेना है। और यहाँ से हमें बॉर्डर के साथ ये जिप पट्टी जोड़ देनी है, इस तरह से। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ में फिर से हमें बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर देनी है, पॉकेट के ऊपर में बॉर्डर लगा देनी है। और अभी यहाँ से हमें जिप के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें जिप और ये बॉर्डर लगा देनी है पॉकेट के ऊपर। और अब यहाँ से हमें इसको पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पलटा लेता हूँ और यहाँ राउंड अच्छी तरीके से बाहर आ जाए, हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छी तरीके बाहर आ जाए, इस तरह से हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग अच्छी तरीके से बाहर आ गई, इस तरह से मैंने पलटा लिया है और इस तरह से हमारा पॉकेट हो जाएगा। और अब यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से मोड़ देना है, यहाँ ऊपर सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ ये दोनों जी सिला है वो हमें मिला लेनी है, इस तरह से। और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। और अब यहाँ बॉर्डर के ऊपर हमें निशान कर देना है। तो यहाँ से हमें दोनों सिलाई मिलाकर यहाँ बॉर्डर के ऊपर यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ इस पार्ट के ऊपर हमें पॉकेट लगा देना है। और अब इस पार्ट को हमें इस तरह सेंटर से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ सेंटर पे निशान कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं मार्कर से सीधा निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर लेना है और यहाँ सेंटर पे हमें ये पॉकेट लगा देना है। तो यहाँ से हमें दोनों का सेंटर मिला लेना है, और ये पॉकेट का सेंटर और ये पार्ट का सेंटर। तो इस तरह से दोनों सेंटर पे मिलाकर यहाँ हमें लगा देना है। और यहाँ ऊपर से हमें 2 इंच नीचे रखा है मैंने पॉकेट। और अब यहाँ से मैंने दोनों निशान मिला लिया है। तो इस तरह से हमें सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ से मैं जी पट्टी के ऊपर से सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें मशीन को इस तरह से घुमा लेना है और अब ये बॉर्डर के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ बॉर्डर का भी हमें सेंटर का निशान मिला लेना है, दोनों पार्ट का और ये बॉर्डर का, दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ से इस तरह पाइपिंग का राउंड है, इसी तरह यहाँ बॉर्डर का हमें राउंड दे देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर को राउंड कर देना है, राउंड में रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से हमें यहाँ राउंड में पॉकेट लग जाएगा। और यहाँ भी हमें बॉर्डर राउंड में रख देनी है, जिस तरह हमारे ऊपर की पाइपिंग है इसी तरह हमें यहाँ बॉर्डर रख देनी है राउंड में ही। तो इस तरह से हमें यह पॉकेट लगा देना है, जो आगे वाला पॉकेट है वो। जो इस तरह से मैंने पॉकेट लगा दिया है, तो इस तरह से यहाँ ऊपर जिप आ जाएगी, इस तरह से हमारा पॉकेट हो जाएगा। और अब यहाँ पॉकेट के ऊपर हमें ढक्कन लगा देना है। तो पहले ढक्कन बना लेते हैं हम। तो ये ढक्कन में मैंने नीचे रबर शीट लगाई है, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने सिलाई कर दी है। और अभी इसका अस्तर है, तो अस्तर को हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ हमें प्रेस करके निशान कर लेना है सेंटर पे। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, तो इसलिए मैं यहाँ वॉल कर देता हूँ मैग्नेट बटन लगाने के लिए। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, तो इस तरह से मैं यहाँ मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें मैग्नेट बटन लगा देना है।
और अब यह ढक्कन है उसको हमें नीचे से इस तरह से कट कर लेना है, इस तरह से कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ सामने की साइड हमें मोड़ देना है इस तरह से, और इसी माप का हमें यहाँ दूसरी साइड भी कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ कटिंग की है इसके ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ मैं दोनों साइड सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर है उसमें मैग्नेट बटन लगा है, वो हमें इस तरह ऊपर रखना है और उसके ऊपर हमें ढक्कन रख देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें अस्तर नीचे रखना है और ये पार्ट ऊपर रखना है, और यहाँ से हमें सिलाई करके ढक्कन बना लेना है। और अब ये अस्तर का जो फैब्रिक ज़्यादा हो उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से इस ढक्कन को हमें पलटा लेना है, तो इस तरह से हमें यहाँ इस तरह कर देना है, और यहाँ से हमें ढक्कन को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस ढक्कन को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यह अच्छी तरीके से ढक्कन को पलटा लेना है। तो यह कैसे की मदद से मैं पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पलटा लेना है, और अब यह हमें अच्छी तरीके से इस तरह प्रेस कर देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यह पूरे ढक्कन के ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ अस्तर खुला है, वहाँ भी हमें सिलाई करके ये अस्तर अटैच कर देना है, यहाँ जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है, और यहाँ भी जो ज़्यादा अस्तर हो उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें ढक्कन बना लेना है, जो इस तरह से मैंने ढक्कन बना लिया है। और अब यह ढक्कन हमें पॉकेट के ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से हमें पॉकेट के ऊपर यह ढक्कन रख देना है। तो पहले हमें पॉकेट के ऊपर इस तरह से ढक्कन को मिला लेना है। तो इस तरह से मिला कर रख देना है, और अब यहाँ ऊपर में सिलाई करके यह ढक्कन हमें यहाँ जोड़ देना है। इस तरह से हमें ढक्कन लगा देना है। और अब यहाँ ऊपर भी हमें ढक्कन के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं ढक्कन को इस तरह कर देता हूँ, और अभी यहाँ हमें सिलाई कर देनी है ऊपर। और यहाँ दूसरी साइड भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ढक्कन लगा देना है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है, और अब यहाँ हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है। तो यहाँ मैं मैग्नेट बटन का निशान कर लेता हूँ। जो सामने वाला बटन है वो मैं इस तरह से ऊपर मिला लेना है, ढक्कन को इस तरह से कर देना है। और अब यहाँ उसके सामने हमें दूसरा निशान कर लेना है मैग्नेट बटन का। तो इस तरह से हमें ये सामने वाला निशान कर देना है, और अब यहाँ हमें दूसरा मैग्नेट बटन लगाने के लिए यहाँ वॉल कर देना है। तो यहाँ मैं वॉल कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है। जो सामने वाला बटन है वो हमें इस तरह से यहाँ लगा देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ मैग्नेट का बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है, जो इस तरह से हमारा पॉकेट और ढक्कन हो जाएगा, और इस तरह से हमारा पॉकेट और ढक्कन दिखेगा। और हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो पहले हमें इस तरह से बॉर्डर रख देनी है, और अब यहाँ बॉर्डर के ऊपर हमें इस तरह से जिप पट्टी पहले लगा देनी है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी पहले इस तरह रख देनी है, और यहाँ से हमें बॉर्डर के साथ जिप पट्टी पहले जोड़ देनी है। इस तरह से जिप पट्टी के ऊपर पहले सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ है पाइपिंग के साथ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह हमें पहले नीचे बॉर्डर रखनी है, और उसके ऊपर ये पार्ट रखना है, और हमने जो पाइपिंग की सिलाई की वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है।
और ये पूरे राउंड में हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। और हमें जिप पट्टी हमें इस तरह से बॉर्डर के ऊपर ले लेनी है और यहाँ से हमें बॉर्डर के साथ ये जिप पट्टी जोड़ देनी है इस तरह से। और यहाँ ज़्यादा बॉर्डर वो हमें बाहर निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर लगा देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर लगा दी है। जो यहाँ इस तरह जिप पट्टी के साथ भी बॉर्डर जॉइंट हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। और अब यहाँ से हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ राउंड में पाइपिंग हमारी अच्छी तरीके से बाहर आ जाए, इस तरह में पलटा लेना है। जो यहाँ अच्छी तरीके से पाइपिंग बाहर आ गई, इस तरह से मैंने पलटा लिया है। और हमें यहाँ अंदर का पार्टीशन लगा देना है। जो अंदर का पॉकेट है वो हमें लगा देना है। तो पहले हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये जो खुला पार्ट है वो हमें इस तरह से रख देना है। और इस पार्ट के नीचे हमें अस्तर रख देना है इस तरह से। और ये जो ऊपर का पार्ट है उसी माप के हिसाब से हमें अस्तर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ नीचे पहले राउंड में निशान कर लेना है। जो हमारा पार्ट है उसी माप के हिसाब से हमें यहाँ निशान कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें पार्ट से हमें आधा इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा आधा इंच रखता हूँ। और यहाँ भी हमें आधा इंच ज़्यादा रखकर निशान कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर से जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। जहाँ तक हमने निशान किया है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। और यहाँ नीचे जो राउंड में हमने निशान किया है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से नीचे भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें अंदर का जो पार्टीशन है, अंदर जो बीच में पॉकेट है वो कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमें अंदर का पार्टीशन लगा देना है। जो बीच वाला पॉकेट है वो हमें, तो यहाँ हमें लगा देना है। ये जो दोनों जिप है, दोनों जिप के बीच में जो पट्टी है उसके ऊपर हमें पॉकेट रख देना है। तो इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर ये अस्तर रख देना है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें सिलाई करनी है इस तरह से। तो यहाँ से मैं अंदर का पार्टीशन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें पार्ट रख देना है। दोनों साइड से इस तरह से जिप रख देनी है। और अब यहाँ बीच में हमें पार्टीशन रख देना है। जो दोनों जिप है वो जिप के बीच में जो पट्टी है वो पट्टी के ऊपर ही हमें बीचों बीच ये अस्तर लगा देना है, पॉकेट। तो इस तरह से मैं यहाँ सिलाई शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से पहले जिप पट्टी के ऊपर हमें पॉकेट लगा देना है। और अब ये बॉर्डर के ऊपर हमें पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर के ऊपर ये पॉकेट रख देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें राउंड में अस्तर रख देना है। इस तरह से हमें राउंड में रखना है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में बॉर्डर के ऊपर ही अस्तर लगा देना है। जो पॉकेट है वो हमें बॉर्डर के ऊपर ही लगा देना है। तो इस तरह से हमें अंदर का पार्टीशन लगा देना है। जो इस तरह से मैंने अंदर का पार्टीशन लगा दिया है, जो इस तरह से हो जाएगा। और अब यहाँ खुला पार्ट है उसके साथ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से पार्ट के ऊपर हमें बॉर्डर रख देनी है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ से बॉर्डर और ये पार्ट दोनों जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं सिलाई करके ये पार्ट और ये बॉर्डर दोनों जोड़ देता हूँ। और यहाँ भी हमने जो पाइपिंग के ऊपर पहले सिलाई की थी वो सिलाई के ऊपर ही सिलाई करनी है।
और ये पूरे राउंड में हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ से हमें मिलाते रहना है ताकि ये बॉर्डर ज़्यादा या कम ना हो। तो हमें मिला कर ये बॉर्डर लगा देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलाते रहना है ताकि ये जो बॉर्डर ज़्यादा या कम हो तो आपको हमको मालूम पड़ जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पार्ट और ये बॉर्डर दोनों जोड़ देना है, जो इस तरह से मैंने जोड़ दिया है। और अब ये बैग हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ से मैं जिप को खोल लेना है और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। और यहाँ भी नीचे राउंड में पाइपिंग अच्छी तरीके से बाहर आ जाए, इस तरह से हमें बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ से अच्छी तरीके से पाइपिंग बाहर आ जाए, इस तरह से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। जो इस तरह से अच्छे तरीके से राउंड में पाइपिंग बाहर आ गई, इस तरह से मैंने पलटा लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से बनने के बाद दिखता है। यहाँ एक पॉकेट भी आ गया है, जो इस तरह से। और यहाँ ऊपर दो जिप भी आ गई। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसे बनते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।